लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 11 का रिव्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 11 में बेसिकली हमने राउटिंग और फॉरवर्डिंग के कंसेप्ट समझे थे। हमने ये कहा था कि राउटिंग टेबल मेंटेन करने के लिए उसको जो स्पेसिफिक नेटवर्क है उसका नंबर और नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। और हमने फॉरवर्डिंग टेबल के लिए देखा था कि स्पेसिफिक जो नेटवर्क था उसका नंबर और जो नेक्स्ट जो मैक एड्रेस है और इसके साथ उसको पोर्ट नंबर भी रिक्वायर्ड होता है। तो हर स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग टेबल मेंटेन करते हैं, लेकिन जो राउटिंग है बेसिकली हमने इसके दो टाइप स्टडी की थी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में हम देखा था कि क्योंकि ये मैनुअली रिकॉर्ड की जाती थी तो इसलिए इसमें अगर कोई लिंक या नोड फेलियर हो जाता था तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता था। इस तरीके से अगर लिंक की कॉस्ट चेंज हो जाती थी तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता था और ये स्लो एक प्रोसेस था इसमें। इसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिकली जो डायनामिक राउटिंग है तो कोई भी हमने कहा था कि लिंक फेलियर या नोड फेलियर या कोई लिंक ऐड करने से जो इंफॉर्मेशन है राउटिंग टेबल की ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द अडाप्टिव या डायनामिक एल्गोरिदम उससे ये अपडेट होनी चाहिए। और हमने कहा था ये जो हमारे इशू थे बेसिकली कि अगर हम एक ही प्रोटोकॉल यूज करते थे तो डिफिकल्ट था इसको हैंडल करना। तो क्योंकि इतना लार्ज नंबर ऑफ राउटर जो हमारा इंटरनेट है उसके ऊपर होने से इसकी स्केल इसका बहुत ज़्यादा लार्ज था, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता था इतनी बड़ी राउटिंग टेबल को, जिसका जो हो सक बैंडविड्थ जिसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी डाटा ट्रांसमिशन से भी ज़्यादा। तो इसलिए हमने कहा था हमने कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम के हमने चैलेंजेस भी स्टडी किए थे कि इसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसमें हमने ये स्टडी किया था कि बेसिकली ड्यू टू दिस रीजन स्केल या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी, तो हमने इन दो रीजंस की वजह से हमने बेसिकली अपने इस नेट का सलूशन दिया था कि अगर हम ऑटोनोमस सिस्टम बना दें, इनको डिवाइड कर दें यानी कॉरपोरेट में कि हर जो कॉरपोरेट है वो अपना जो चाहे प्रोटोकॉल यूज कर सकता है। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि बेसिकली हमने इस सॉल्यूशन की वजह से अपने डोमेन को एक इंटर डोमेन राउटिंग में और एक इंट्रा डोमेन राउटिंग में डिवाइड कर दिया। जो इंटर डोमेन राउटिंग है तो हमने ये कहा कि इंट्रा डोमेन राउटिंग जो है बेसिकली उसमें जो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है जिसको हमने इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम कहा है, इसके अंदर हम एक टाइप के प्रोटोकॉल यूज करेंगे जिसको हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहा। और जो हमारा इंटर ऑटोनोमस सिस्टम है जिसको हमने इंटर डोमेन राउटिंग कहा, उसके लिए हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करेंगे। और फिर हमने इंटर डोमेन के लिए बेसिकली इंट्रा डोमेन के लिए हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल जिसको हमने कहा था डिस्टेंस फैक्टर, उसको हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं और उसके साथ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की एग्जांपल है, इसको स्टडी करेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12 में सबसे पहले हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के एग्जांपल को लेते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के एग्जांपल को स्टडी करते हुए यहाँ आपको एक ग्लोबल हमने व्यू दिया है राउटिंग टेबल का। तो यहाँ हम बेसिकली हर नोड जो है उसका डिस्टेंस बाकी तमाम नोड के साथ यहाँ एक रो में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा बेसिकली
ग्राफ है, ये तमाम नोड का एक नेटवर्क का ग्राफ जो दिखाया गया उसमें मौजूद तमाम नोड का बाकी तमाम नोड से डिस्टेंस को शो किया गया है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि जो टेबल में ईच रो है कंसीडर कर रही है लिस्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नोड ए नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर एट नोड, और इसका ए से डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए ए से जो कॉस्ट है वो 0 है। और ए बी सी ई और एफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ आपको उनकी कॉस्ट 1 नजर आ रही होगी। क्योंकि ये डी और जी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ आपको उनकी वैल्यू इन्फिनिटी नजर आ रही होगी। इस तरीके से बी आपको नजर आ रहा है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 1 है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड बी से नहीं है वो आपको इन्फिनिटी नजर आ रही होगी। इस तरीके से इसका मतलब जो रीचेबल है, जो नेबर है, उसकी कॉस्ट को 1 रखा गया है, और जो अनरीचेबल है, जो नेबर नहीं है, उसकी कॉस्ट को यहाँ पे शुरू में इन्फिनिटी रखा गया है। अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें कि इनिशियली जो ए राउटर है वो राउटिंग टेबल को किस तरीके से मैनेज करता है, तो यहाँ आपको टेबल जो है वो नोड ए का नजर आ रहा है, तो उसका बी सी डी ई एफ जी के साथ कॉस्ट और नेक्स्ट हो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कि हर नोड मैसेज सेंड करती है टू इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर containing its personal list of distance। मिसाल के तौर पे एफ ए को बताता है कि इट कैन रीच नोड जी एट कॉस्ट 1। इस तरीके से क्योंकि ए पहले जानता है ए का एफ से कॉस्ट 1 है, तो इसलिए ए की एफ से कॉस्ट 1 है और एफ उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके जी नोड से जो लिंक है कॉस्ट है वो 1 है, तो अब जो ए होगा अपने राउटिंग टेबल को 1+1 यानी उसमें ऐड करके अपनी राउटिंग टेबल को इन्फिनिटी से 2 चेंज कर देगा। इस तरीके से हर जो नोड होगी अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। इस तरीके से अगर डी को देखा जाए तो ए और सी का डिस्टेंस जो है वो कॉस्ट 1 है, तो ए की टेबल में 1 है, लेकिन डी की जो कॉस्ट है वो इन्फिनिटी है क्योंकि वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सी जो है, सी का टेबल जब अपने नेबर ए को सेंड करेगा इंफॉर्मेशन कि सी का डी से डिस्टेंस 1 है, तो ए जो है वो अपने जो टेबल है उसको अपडेट कर लेगा, इन्फिनिटी से उसकी कॉस्ट को 2 कर देगा। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू को स्टोर करता है, अगर देखा जाए तो ए सी जो है वो बी से कनेक्टेड है, तो सी ए को सेंड करेगा कि बी उससे कॉस्ट 1 पे है, तो ए का डिस्टेंस सी से 1 और सी का बी से 1, तो क्योंकि ये ऐड करने से 2 कॉस्ट बनती है, लेकिन ऑलरेडी ए में जो कॉस्ट बी की है वो 1 है, इसलिए वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, वो वही मिनिमम जो वैल्यू है बी की उसी को सेव करेगा और ये न्यू इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि C tells A that it can reach B at cost 1, तो B की जो ऑलरेडी वैल्यू है वो A में वो 1 ही स्टोर है कॉस्ट, तो वो इसलिए 1 ऐड नहीं करेगा, इसकी कॉस्ट को 2 नहीं करेगा, वो पहली ही वैल्यू को रखेगा, तो ये वैल्यू चेंजेबल नहीं है। और इस तरीके से सी डी की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जब ए को सेंड करेगा तो वो इन्फिनिटी से उसको चेंज कर देगा, 1 कर देगा। इस तरीके से जब एफ ए को सेंड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट जी, तो जो ए होगा जी की वैल्यू इन्फिनिटी से उसको 1+1 2 उसमें ऐड कर देगा। ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है एक्सचेंज करना
between the neighbor before each node has a complete routing table. तो ये जो process of getting consistent routing information है to all node, इसको हम convergence कहते हैं. अब इस टेबल में फाइनल सेट ऑफ कॉस्ट दिखाई गई हैं हर नोड की तमाम अदर नोड के साथ, जबकि इसमें राउटिंग कन्वर्ज्ड हो चुकी है. लेकिन ये हमने यहाँ पे ग्लोबली व्यू दिखाया है, अदरवाइज हर जो नोड होती है वो अपनी राउटिंग टेबल को मेंटेन कर रही होती है, जो कि यहाँ पे रो की फॉर्म में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम की ब्यूटी ये है कि ये तमाम नोड को इनेबल करता है कि वो कंसिस्टेंट व्यू ऑफ नेटवर्क को अचीव करें इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने यहाँ पे देखा है, तो पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं, उसको हम डिटेल से देखते हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत ये नोड्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन को अपने नेबर तक सेंड करते हैं, अपडेट करते हैं. तो पहला है पीरियोडिक अपडेट. तो इस केस के अंदर हर नोड ऑटोमेटिकली सेंड करती है, अपडेट करती है मैसेज अपने नेबर को. नथिंग हैज चेंज्ड अगर हुआ तब भी, क्योंकि पीरियोडिकली आपने इसको सेट कर दिया है कि इतने मिनट इतने सेकंड के बाद वो इंफॉर्मेशन को अपडेट करे. दूसरा इसमें जो मैकेनिज्म है, सर्कमस्टांसेस हैं, हम उसको कहते हैं ट्रिगर्ड अपडेट. अब ट्रिगर्ड अपडेट ये है कि जब कोई लिंक या नोड फेलियर हो जाता है इस मैकेनिज्म में, तो ये जो है इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करती है अपने नेबर नोड को, उसके रिलेटेड अपडेट करती है. इस तरीके से नेटवर्क दोबारा कन्वर्ज्ड होता है इस ट्रिगर की वजह से कि नेटवर्क के अंदर कोई भी लिंक फेलियर हो या लिंक ऐड हो या नोड फेलियर हो या नोड ऐड हो, तो राउटिंग टेबल दोबारा अपडेट हो. और दूसरा ये जो पीरियोडिक अपडेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी करती है. तो यहाँ पे आपको फाइनल इंफॉर्मेशन दिखाई गई है कि तमाम राउटर जिन्होंने अपडेट किए है अपनी राउटिंग टेबल को, तो उसका एक ग्लोबल व्यू कि कितनी कॉस्ट है कितनी नोड से किस नोड के लिंक के दरमियान. अब हम ये कंसीडर करते हैं कि क्या होगा जब एक लिंक या नोड फेल हो जाती है. तो नोड जो कि नोटिस करती है, फर्स्ट send new list of distance to their neighbor, and normally the system settle down fairly quickly to a new state. तो सवाल ये है कि नोड किस तरीके से डिटेक्ट करती है फेलियर को कि देयर आर अ कपल ऑफ डिफरेंट. इसके आंसर है, तो पहली अप्रोच ये है कि नोड कंटिन्यूअली टेस्ट करती है द लिंक टू एन अदर नोड कंट्रोल पैकेट सेंड करने के जरिए, और देखती है कि अगर ये रिसीव करती है एक्नॉलेजमेंट. तो दूसरी अप्रोच ये है कि नोड डिटरमिन करती है द लिंक को या नोड को जो लिंक के दूसरे एंड पे होता है, कि अगर वो डाउन है तो इफ इट डज नॉट रिसीव द एक्सपेक्टेड पीरियोडिक राउटिंग अपडेट फॉर द लास्ट फ्यू अपडेट साइकिल, तो वो अंडरस्टैंड करती है कि व्हाट हैपन व्हेन अ नोड डिटेक्ट अ लिंक फेलियर. मिसाल के तौर पे कंसीडर करें कि एफ डिटेक्ट करता है कि जी जो है वो फेल हो चुका है. तो फर्स्ट जो एफ होगा वो जो न्यू डिस्टेंस जी के साथ है उसको अपनी टेबल में इन्फिनिटी कर देगा,
और ये इंफॉर्मेशन वो पास कर देगा अलोंग टू ए, क्योंकि उसका नेबर ए से वो कनेक्टेड है। अब ए नोज दैट इट्स टू होप पाथ टू जी थ्रू एफ। अब ए वुड आल्सो सेट इट्स डिस्टेंस टू जी टू इंफिनिटी, क्योंकि जब एफ इंफिनिटी कर रहे हैं तो ए ने भी अपने टेबल में इंफिनिटी ऐड कर दी। अब नेक्स्ट जो अपडेट होगी सी से, ए लर्न करेगा कि सी हैज टू हॉप पाथ टू जी, तो तब जो ए होगा वो उसमें वन ऐड करके थ्री हॉप को यानी कॉस को ऐड कर लेगा, जो कि इंफिनिटी से कम है। इस तरीके से ए जो है वो अपडेट करेगा अकॉर्डिंगली एफ को, और एफ अपने टेबल में, क्योंकि ए की टेबल में उसकी कॉस 3 है, तो वो उसमें 1 कॉस को ऐड करेगा, तो 4 कॉस को वो अपने टेबल में ऐड कर देगा, क्योंकि ये इंफिनिटी से लेस देन है। इस तरीके से आपकी जो टेबल होगी वो स्टेबल होगी। अब हम इस स्लाइड में स्टडी करते हैं कि काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है। अगर हम इस सिनेरियो को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल ए और ई के दरमियान जो लिंक है वो फेल हो गया है, तो जो नेक्स्ट राउंड होगा अपडेट का, तो ए जो है एडवर्टाइज करेगा डिस्टेंस इंफिनिटी टू ई, लेकिन बी और सी एडवर्टाइज करेंगे डिस्टेंस टू टू ई, क्योंकि सी और ई का वाया ए जो है ई से उनके टेबल में कॉस 2 है, तो डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट तो ये हैपन होगा। नोड बी जो होगी वो भी हेयर करेगी कि ई कैन बी रीच्ड इन 2 हॉप फ्रॉम सी, वो कंक्लूड करेगी दैट इट कैन रीच इन 3 हॉप्स, और वो ए को एडवर्टाइज कर देगी। जो नोड ए होगी वो कंक्लूड करेगी कि इट कैन रीच ई इन 4 हॉप्स, और एडवर्टाइज कर देगी ये सी को। सी कंक्लूड करेगी कि ये ई के रीच करेगी 5 हॉप के अंदर। इस तरीके से चलता जाएगा। ये जो साइकिल है तब स्टॉप होगा जब जो डिस्टेंस है वो लार्ज इनफ नंबर तक नहीं पहुंच जाता, जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इंफिनिटी से मुराद ये होता है कि नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कितने हॉप हो सकते हैं एक नोड से दूसरी नोड तक पहुंचने के लिए, तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स कहलाते हैं नेटवर्क के, उसको हम इंफिनिटी कंसीडर करते हैं। अब बेसिकली किसी को इसके दरमियान ये पता नहीं चलेगा कि जो एक्चुअली ई है वो अनरीचेबल है, तो इसलिए राउटिंग टेबल को जो नेटवर्क के लिए है वो स्टेबलाइज नहीं होती। तो इस सिचुएशन को हम काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम कहते हैं। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है आईपी नेटवर्क के ऊपर, उसको हम कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी कि रिप। अब ये वाइड जो है हम कहते हैं वाइड स्प्रेड है, यूज में है, ड्यू टू नो स्मॉल पार्ट to the fact that it was distributed along with the popular Barclay Software Distribution (BSD), जो कि यूनिक्स का वर्जन है, from which many commercial versions of Unix were derived. It is also extremely simple. अब जो रिप है हम कहते हैं ये कैनोनिकल एग्जाम्पल ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये बिल्ड की गई है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, जिसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल इन इंटर नेटवर्क्स, ये डिफर है स्लाइटली
जो हमने ग्राफ मॉडल को पहले स्टडी किया है। अब इंटरनेटवर्क में जो राउटर का गोल है वो लर्न करना है हाउ टू फॉरवर्ड पैकेट टू वेरियस नेटवर्क रेदर देन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रीचिंग अदर राउटर। तो यह हम दूसरे राउटर तक जो है पहुंचने की कॉस्ट को एडवर्टाइज नहीं करते, बल्कि राउटर एडवर्टाइज करता है कि वो उसकी कॉस्ट नेटवर्क तक पहुंचने की कितनी होगी। मिसाल के तौर पे आपको ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे राउटर सी जो है वो एडवर्टाइज करता है राउटर ए को कि ये नेटवर्क 2 और 3 को रीच कर सकता है एट कॉस्ट 0, और ये नेटवर्क 5 और 6 को कॉस्ट 1 और नेटवर्क 4 को कॉस्ट बेसिकली 2 पे अप्रोच कर सकता है। अब सेकंड हम इसका प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो नोड होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक होती है उसकी स्टेट को मेंटेन करते हैं। तो वो इस लिंक स्टेट पैकेट को फ्लड करती है जब तक कि तमाम नोड्स पे ये पैकेट नहीं पहुंच जाता जो कि नेटवर्क के ऊपर होती हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ लिंक स्टेट है ये प्रेजेंट करता है इंटायर नेटवर्क मैप को। ईच नोड जो होती है इसके अंदर वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करती है इस मैप में से। तो ये जो लिंक स्टेट पैकेट होता है ये नोड्स इसके अंदर नोड आईडी, तो कॉस्ट जो उसके नेबर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, सीक्वेंस नंबर और टाइम टू लिव के साथ सेंड की जाती है। अब ये कैसे प्रोसेस करता है हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो रिलायबल फ्लडिंग होती है इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट के जो नोड हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द राउटिंग प्रोटोकॉल, गेट अ कॉपी ऑफ लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द अदर नोड्स। अब जो फ्लडिंग है बेसिकली ये क्या है, ये बेसिक आइडिया है कि जो एक नोड है वो लिंक स्टेट जो पैकेट सेंड कर रही है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, ये out on all of its directly connected links with each node that receive this information, forwarding it out all on all of its links। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक ये इंफॉर्मेशन रीच नहीं हो जाती तमाम नोड्स पे जो कि नेटवर्क के ऊपर होती हैं। तो ये एक स्मॉल नेटवर्क दिखाया गया है जिसमें आपको कुछ नोड नजर आ रही हैं। तो एक्स ने एक पैकेट जनरेट किया, फ्लड किया, तो वहां ये आपको दिखाया गया है कि वो शेडेड है। तो इसने एक न्यू लिंक स्टेट जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स तक पहुंची, इसने अपने नेबर को सेंड की, ए को और सी को, तो बी में आपको दिखाया गया है। अब ए और जो सी होंगे वो इसको बैक एक्स की तरफ सेंड नहीं करेंगे, जैसा कि आपको सी में दिखाया गया है, वो इसको फॉरवर्ड करेंगे ऑन टू बी। और जो बी होगा वो अगर दो आइडेंटिकल कॉपी रिसीव होगी एलएसपी की तो इट विल एक्सेप्ट विच एवर अराइव फर्स्ट एंड इग्नोर द सेकंड एज अ डुप्लीकेट। तो एक कॉपी को वो रिसीव कर लेगा। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा, बी इसको पास कर देगा अपनी नेक्स्ट नेबर यानी डी की तरफ। अब क्योंकि कोई नेबर नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब रिप में
हर नोड जो है वो LSP जनरेट करती है दो सर्कमस्टांसेस के अंदर, आइदर द एक्सपायरी ऑफ पीरियोडिक टाइमर, या कि टोपोलॉजी में कोई चेंज हुई है, तो तब नोड न्यू LSP जनरेट करती है। जब एक नेबर फील करती है कि उसका लिंक या उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नोड है वो गॉन डाउन हो गई है, फेल हो गई है, तो तब जो है वो जो है बेसिकली जिसको वो लिंक लेयर प्रोटोकॉल से डिटेक्ट करती है, या कोई नोड हेलो पैकेट को रिसीव नहीं करती है, उसको एक्नॉलेज नहीं करती है, नेबर इसको डिक्लेयर करती है डाउन और वो फ्लड करती है एक LSP पैकेट टू द नेटवर्क। ये फ्लडिंग प्रोटोकॉल होता है, हम कहते हैं ये रिलायबल है जब कोई टोपोलॉजी चेंज होती है। ये सेफ है टू अज्यूम दैट मैसेज सेइंग नथिंग हैज चेंज डू नॉट नीड टू बी सेंड वेरी ऑफन। तो जब भी कोई नोड न्यू LSP जनरेट करती है तो इंक्रीमेंटर जो होता है उसमें इंक्रीमेंट कर देता है, तो उसका सीक्वेंस नंबर में एक ऐड हो जाता है, तो नए सीक्वेंस नंबर के साथ बेसिकली ये होती है वो सेंड की जाती है। नेट अगर डाउन हो जाता है, नोड गोज डाउन हो जाती है, तो वो दोबारा अपना सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट करती है। कोई भी नोड अगर डाउन होके कम बैक करती है नेटवर्क के अंदर, और तमाम जो ओल्ड LSP होती हैं वो बेसिकली उनका टाइम आउट हो जाता है। और इसके अंदर टाइम टू लिव रखा गया है ताकि इस चीज़ की गारंटी हो कि जो पुराना उसके अंदर LSP है, इंफॉर्मेशन है लिंक स्टेट की, वो रिमूव हो सके नेटवर्क से। तो नोड ऑलवेज डिक्रीमेंट करती है द टाइम टू लिव ऑफ न्यूली रिसीव्ड LSP बिफोर फ्लडिंग टू इट्स नेबर। जब TTL 0 पे पहुंच जाता है तो नोड रीफ्लड करती है LSP विद द TTL ऑफ 0। तो ये एक सिग्नल होता है तमाम नोड्स को जो नेटवर्क के ऊपर होती हैं कि वो LSP को डिलीट कर दें। अब हमने देखा कि यहाँ पे नोड जो है वो LSP की कॉपी को रिसीव करती है फ्रॉम एवरी अदर नोड। तो हम कहते हैं कि इट इज एबल टू कंप्यूट अ कंप्लीट मैप फॉर द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। तो जब एक मैप हमारे पास आ गया है तो फिर ये डिसाइड करना इजी है कि बेस्ट रूट टू ईच डेस्टिनेशन कौन सा होगा। तो हम कहते हैं कि एग्जैक्टली हाउ इट कैलकुलेट रूट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो जो सोल्यूशन है उसके लिए हमने बेसिकली ग्राफ थ्योरी से एक एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, और ये आपकी एक्टिविटी है जिसको आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट एल्गोरिथम। तो जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर था उसमें हर नोड जो होती थी, तो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हर नोड जो है वो कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के साथ, लेकिन ये उसको तमाम इंफॉर्मेशन देती है जो वो लर्न कर चुकी होती है, तमाम डिस्टेंस जो उसके तमाम नोड से वो कैलकुलेट कर चुकी होती है। लेकिन लिंक स्टेट के अंदर हर नोड तमाम अदर नोड से जो नेटवर्क पे होते हैं टॉक करती है, लेकिन ये उनको इंफॉर्मेशन देती है ओनली व्हाट इट नोज के डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक होती है उसकी स्टेट क्या है। तो आज का लेक्चर खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।